वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का कंटेंट उन लोगों के लिए जो लॉटरी खेलने में पसंद करते हैं या फिर अपना किस्मत लॉटरी में आजमाना चाहते हैं। इसीलिए उन लोगों के लिए खास मैंने आज की वीडियो बनाई हूँ कि लॉटरी खेलने से पहले या फिर आप लोगों का लॉटरी खेलने में लत है, नशा है। देखिए, लॉटरी एक तरह का जुआ होते हैं। भारत में कई राज्यों में चलते हैं और आगे भी जाएंगे लॉटरी। लेकिन क्या लॉटरी खेलना कानूनन है या गैर कानूनन है, या इसका नशा कितना हद तक आप लोगों को आगे देके क्या हो सकता है, इसका परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा, तो मैं बारीकी से सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगी। फ़िलहाल मेरे हाथ में भी एक टिकट है। मैंने एक टिकट ख़रीदा था। अभी तक इसका क्या रिज़ल्ट आएंगे मुझे खुद ही पता नहीं है, क्योंकि मैंने ये 27 फरवरी को मैंने ख़रीदा था। लेकिन अभी तक मुझे इसका रिज़ल्ट मालूम नहीं है, जाके मालूम करना पड़ेंगे। वैसे भी मैं वेबसाइट से मैं नहीं मिला पाती हूँ, इतना सब कुछ कंफ्यूजन रहता है। तो फिर चलिए, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मोटिवेशन टॉकिस में आप सबका स्वागत है। तो फिर शुरू करते हैं आज की कंटेंट। क्या लॉटरी खेलना सही है, क्या गलत है? अगर आप खेलते हैं तो कितने हफ्ते में एक या दो बार टिकट काटेंगे या नहीं काटेंगे, या फिर खेलना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आपकी निजी राय है। मैं आप लोगों को सिंपल एक राय दूंगी। देखिए, पहले का ज़माना अभी नहीं रहा है। माना जाता है कि लॉटरी प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट का भी होते हैं, राज्य सरकार का भी होते हैं। तो फिर अगर लॉटरी राज्य सरकार की हो तो जैसे हमारे यहाँ पे डीआर लॉटरी का बहुत चलती है। यहाँ पे हज़ारों, तो कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में डीआर लॉटरी का बहुत सारा ब्रांचेस खुला हुआ है, तो कि ये हमारे राज्य सरकार के है। तो डीआर लॉटरी में काफ़ी भरोसा किया जा सकता है। लेकिन हाल ही में कुछ सुर्खियों में मैंने एक कुछ खबर पाई हूँ जो कि बहुत ही हैरान करने वाला एक प्रश्न मेरे सामने आए है। एक महीने पहले मैंने एक लॉटरी का दुकान पे गई थी। लॉटरी दुकानदार का यही कहना था, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगी और ना तो मैं किसी कंपनी की लॉटरी को बदनाम या सुर्खियों में मैं लाना चाहूँगी। मैं जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है, बस आप लोगों को सतर्क करने के लिए मैं ये बताऊँगी। पहले आप लोग जान लीजिए कि लॉटरी क्या है, ये खेल कब से शुरुआत हुई है, इसका क्या प्रावधान है। आप सब कुछ जान लीजिए, मैं बिल्कुल बताऊँगी आप सबको। लेकिन मेरे साथ जो हुआ है, मैं जो खबर मेरे सामने आए है, तो ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। हाल ही में एक लॉटरी दुकानदार ने हमसे ही डायरेक्ट कहा था कि खेल के 20 मिनट पहले, मतलब ड्रॉ होने के 20 मिनट पहले वो सारे सब कुछ अनसोल्ड टिकट बेच देते हैं। मतलब कि जो टिकट नहीं बिकते हैं, जो टिकट रह जाते हैं, खेल के 20 मिनट पहले वो सब कुछ लॉटरी टिकट मतलब बेच देते हैं वापस से कंपनी वालों को ही। तो शक ऐसा पैदा होता है कि जो लॉटरी विनर बनते हैं आज तक अभी भी, जिन्होंने लॉटरी में इनाम जीता है, क्या इसके पीछे क्या अपना किस्मत आजमा के जीते हैं, या इसके पीछे कोई सेटिंग है या कोई सेटअप है, या फिर लोगों से ये ठगने का एक ज़रिया है। देखिए, देखिए बहुत सारे 2015 में चिट फंड का केस भी आए थे। तो लोगों ने भरोसा करके इन्वेस्ट के बदले में वो कंपनी वालों ने सर्टिफिकेट भी दिया है, लेकिन आज तक वो कंपनी ठप होके पड़े हैं। केस पे केस होते ही जा रहे हैं। ऐसे ही खबर मिली है कि CBID देंगे पैसे इन्वेस्टर को, सारी कंपनी को गिफ्ट में ले लिया है, लेकिन आज तक एक भी इन्वेस्टर को पैसा नहीं मिले हैं। तो फिर आप भी सतर्क हो जाइए कि लॉटरी अगर आपको खेलना ही है, अगर आपको बहुत सारी शौक है, तो इस शौक को थोड़ा कम कीजिए। जैसे कि आप 2 हफ्ते में 30 रुपया से लेके 40 रुपया ही टिकट काटिए, देखिए क्या होता है। क्योंकि आज के ज़माने में सब कुछ सही तरीके से सोचना सही नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव ही सोचना चाहिए। तो यही सवाल मेरे दिल में आया कि वो लोग जो टिकट नहीं बिकते हैं, फिर वो लोग सेल क्यों कर देते हैं, क्यों बेच देते हैं, इसका सवाल मेरे पास भी नहीं है और ना ही मैंने पूछा। बस एक शक पैदा हुआ है मेरे जहन में। ये सलाह देना चाहूँगी एक बार फिर से, जिसको ख़रीदना है वो 2 हफ्ते में, महीने में एक बार ख़रीदें। और जो भी लॉटरी प्राइवेट नहीं है, राज्य सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उस पर आप 50% आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन
ज़्यादा बड़ी रकम का टिकट काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मेरा वो वीडियो देखिए जहाँ मैं बताऊँ कि अपना वॉइस ओवर देके कि लॉटरी का प्रावधान कैसे शुरू हुआ है, क्योंकि ये सब कुछ हम लोगों को बारी तरीके से जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है, ताकि आगे चल के ज़्यादा कोई झांसा में ना आए। लॉटरी विनियमन अधिनियम कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय लॉटरी के संचालन के लिए विस्तृत मानक स्थापित करता है। ये राज्य सरकारों को कुछ शर्तों के तरह लॉटरी का संचालन और विनियमन करने की भी अनुमति देते हैं। ये विधान 7 जुलाई 1998 को पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 1998 को लागू हुआ। 1998 का लॉटरी विनियमन अध्यादेश निरस्त कर दिया गया था। इसके अलावा वाक्यांश लॉटरी का व्यापार ड्रॉ इस अधिनियम की धारा 2A में परिभाषित किया गया था। किसी भी त्योहार या विशेष अवसर पर निकली गई विशेष लॉटरी के रूप में जहाँ प्रस्तावित पुरस्कार राशि नियमित ड्रॉ में ही दी जाती है, पुरस्कार राशि से अधिक होती है। लॉटरी विनियमन अधिनियम का धारा 2B के अनुसार लॉटरी एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे टिकट खरीदारों के भाग्य में लॉटरी या संयोग से चुनकर पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लॉटरी लंबे समय से दुनिया भर में एक लोकप्रिय प्रकार का जुआ रहा है। ये आमतौर पर मध्यकालीन अवधि के दौरान शहर की सुरक्षा के लिए धन इकट्ठा करने और क्षेत्र की गरीबों की सहायता करने के लिए बेची जाती थी, जबकि कोई भारतीय जुआ कानून भारतीय में सभी प्रकार के जुए पर लागू होते हैं। लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 का एक अलग कानून है जो भारतीय लॉटरी प्रणाली के नियंत्रित करता है। ये कानून देश में लॉटरी की खरीद और बिक्री की विनियमित करने के इरादे से लिखा गया था और इसके परिणाम स्वरूप पूरे लॉटरी बिक्री उद्योग को सरकार के नियंत्रण में लाया गया था। अगर आप भी किसी प्रतियोगिता, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग या टीवी शो में पुरस्कार राशि जीतने के लिए भाग्य आजमा रहे हैं तो ये जानना जरूरी है इसमें जीत हुई राशि टैक्स कटौती के अधीन है। किसी भी पुरस्कार या लॉटरी की रकम देने वाले संगठन स्रोत पर टैक्स काटना है और उचित दर पर कर कटौती के बाद आपको इनाम की राशि दी जाती है। आयकर एक ऐसा कर है जो भारत सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का संस्था की आय पर लगाया जाता है। आयकर अधिनियम 1961 भारत में आयकर के सभी संविधानिक प्रावधानों को नियंत्रित करता है। आयकर का भुगतान करना ये नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। लॉटरी, कार्ड गेम, टीवी प्रोग्राम, पहली बार इस तरह की अन्य खेल में जीती गई राशि पर टीडीएस भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 154B के तहत लगाता है। विजेता को पेमेंट करने से पहले भुगतानकर्ता को टीडीएस काटना होगा। 10,000 ज्यादा से अधिक पुरस्कार राशि पर 30% टीडीएस काटना है। इससे अलावा अतिरिक्त अधिभार और उपकार जोड़ने के बाद टीडीएस 31.2% तक बढ़ जाता है। जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए लॉटरी या पुरस्कार में जीत गई राशि पर कर का भुगतान करना बहुत जरूरी है। इस तरह से लाभ अन्य स्रोतों से आयकर कटौती के अधीन होते हैं, इसीलिए देय करों का भुगतान किया जाना चाहिए। आप किसी योग्य टैक्स प्रोफेशनल से इस बारे में सलाह ले सकते हैं। ऑनलाइन लॉटरी टिकट खरीद लेने से झांसा देते हैं। साइबर क्रिमिनल इन एक्ट के जरिए रेफरेंस का लिंक का इस्तेमाल करते हैं। खुद को सही साबित करने के लिए वे खुद को सरकारी संस्था बताते हैं। साथ ही कुछ मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 200K+ फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स का फेक विज्ञापन बताते हैं। वे डोमेन खरीद लेते हैं जो पेमेंट गेटवे के तौर पर काम करते हैं। साथ ही हैकर्स प्रमुख UPI ऐप से पेमेंट स्वीकार करने के लिए अनुमति देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि लॉटरी किस किस राज्य में खेलना प्रतिबंध है, किस किस राज्य में बैन है और ऐसा सरकार ने ऐसा क्यों नियम बनाया है। तो आज मैं बारीकी से वो भी आपको जानकारी दूंगी, तो वीडियो को ना स्किप करते हुए पूरा देखिए। कई राज्यों में आप लॉटरी नहीं खेल सकते, पर ऐसा क्यों है? भारत का कानून इस बारे में क्या कहता है? ऑनलाइन लॉटरी खेलने पर सजा हो सकती है क्या? चलिए बताते हैं आपको आसान भाषा में। लॉटरी कहते किसको है? भारत सरकार के लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के अनुसार लॉटरी एक ऐसा स्कीम को कहा जा सकता है जिसमें टिकट खरीद कर भाग लेने वाले लोगों को एक साथ इनाम जीतने का मौका दिया जाता है। यानी लॉटरी कहलाने के लिए ऐसे किसी भी खेल में ढेर सारे लोगों का एक साथ भाग लेना जरूरी है। टिकटों की खरीद फरोख्त जरूरी है। भारत में लॉटरी गैर कानूनी है, फिर कुछ राज्य में कैसे खेली जाती है? भारत में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 लागू है। ये एक्ट साफ साफ तौर पर लॉटरी खेलने पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इसमें एक छूट है। अगर राज्य सरकार अपनी आधिकारिक लॉटरी चलाना चाहे तो ऐसा कर सकती है। इसके लिए कुछ शर्तों पूरी करनी जरूरी है, जैसे कोई भी इनाम पहले से घोषित किसी भी नंबर या किसी एक सिंगल डिजिट के आधार पर नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार लॉटरी के टिकट पर इस तरह अपना लोगो लगाएंगे जिससे उसकी वैधता साबित हो सके। राज्य सरकार या टिकट खुद बेचेगी या फिर रजिस्टर्ड हुए डिस्ट्रीब्यूटर वितरक या बिक्री एजेंट द्वारा। लॉटरी के टिकटों पर बिक्री से होने वाला पैसा राज्य सरकार के पब्लिक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। सभी लॉटरियों को ड्रॉ राज्य सरकार ही कराएंगी। राज्य सरकार द्वारा घोषित समय सीमा के भीतर अगर इनाम की राशि क्लेम नहीं की जाती है या सबसे बड़ा प्राइज किसी के नाम नहीं निकलता है, ये वो राज्य सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ड्रॉ निकालने की जगह उसी राज्य की सीमा में तय की जाएगी जहाँ की लॉटरी है। किसी भी लॉटरी का एक हफ्ते में एक ही ड्रॉ होगा, उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। ड्रॉ निकालने का समय राज्य सरकार ही तय करेगी और सभी ड्रॉ उसी समय में निकला जाएगा। एक साल में किसी भी लॉटरी का 6 से ज़्यादा व्यापार ड्रॉ नहीं हो सकते हैं। केंद्र सरकार इससे जुड़ा कोई भी निर्देश लाती है तो उसे फॉलो किया जाएगा। केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों के कोई बाबत निर्देश देने का भी पूरा अधिकार है। किन राज्यों में लॉटरी को कानूनी मान्यता मिली है?
पूरे देश में लॉटरी पर बैन नहीं है। जिन राज्यों में आप लॉटरी खेलने का छूट है वो है केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में भी लॉटरी खेली जाती थी, लेकिन अब वहाँ भी बैन है। आप मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से है, लेकिन आपने केरल की लॉटरी खरीदे है, आपका इनाम निकला है, तो आपको वहाँ जाके ओरिजिनल टिकट और अपना ID प्रूफ देना होगा अपना प्राइस इकट्ठा करने के लिए। सरकारी बैंक या रजिस्टर्ड टिकट वेंडर को समय सीमा है। ड्रॉ निकलने के बाद 30 दिन रोक विक्रेताओं पर है। वे स्टेट के बाहर लॉटरी टिकट नहीं बेच सकते, लेकिन अगर आप खरीद रहे हैं तो आप इस पर कोई ऐसी रोक नहीं है। धन्यवाद। मैं एक केस में आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। ये केस लगभग 1 साल पहले की है, जहाँ पे हमारे यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ हुगली डिस्ट्रिक्ट में बंडा स्टेशन के कैलाश नगर के एक एरिया में लॉटरी का दुकानदार लॉटरी बेच ही रहे थे शाम को। तो भी एक आदमी आया था, उन्होंने कहा कि उन्होंने लॉटरी का प्राइज जीते हैं। उस लॉटरी का प्राइज का इनाम है 25 टिकट था, 25 टिकट 25 या फिर 6250 का इनाम उन्हें जीता है। तो जो लॉटरी का दुकानदार है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा मैं लेके आती हूँ। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब उन्होंने गए थे तब वो देखा कि जो वेबसाइट उस आदमी ने उसको दिया है कि इस नंबर की तो कोई भी लॉटरी टिकट असल में नहीं लगा था। एक्चुअली एक फर्जी एक कागज़ बना के उस दुकानदार को लूटना चाह रहा था, और दुकानदार बहुत मतलब बाल बच गया। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाते, अगर पूरा रकम दे देते उस फर्जी वेबसाइट को देख के, तो फिर वो पूरा पैसा ही डूब जाते हैं। दुकान में लॉटरी बिकते हैं, वहीं से वेबसाइट जारी होते हैं। ये नहीं कि कोई कस्टमर आए या फिर कोई वेबसाइट दिखाए, ऐसा नहीं चलता है। लेकिन बार बार वो आदमी बच गई थी उस फ्रॉड आदमी से। तो भी इस तरह के कुछ फ्रॉड मामला सामने आते हैं। तो फिर मैं ज़्यादा बदनाम नहीं करना चाहूँगी, तो फिर कंपनी पे आ जाएंगे। लेकिन जो हकीकत है थोड़ी बहुत मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। अब मेरी ही किस्मत देख लीजिए, मैं 2 हफ्ते पहले मैंने जो टिकट काटे थे उसका लास्ट डिजिट था, फर्स्ट डिजिट था 93A, B और C। मतलब पहली रकम जो होने वाला था 1 करोड़ का, बाद में 25 लाख का, बाद में जो भी 50,000 रुपया का इनाम मिलता है थर्ड प्राइज़ की। मैंने 30 टिकट लिए थे 100 रुपये में, और उसका जो लास्ट डिजिट था 58। मेरा टिकट का नंबर था 93158, लेकिन 58 का नंबर तो। लेकिन जब मैंने गई थी दुकान पे, तो मेरा किस्मत बचते बचते 2 इंच कदम में पीछे चली गई थी। 60 की जगह 58 नंबर आया था। तब से मैंने लॉटरी पे बैटिंग करना छोड़ दिया था। लेकिन लॉटरी जैसे जुआ में, हर किसी की जुआ में भी इतना नशा अच्छी बात नहीं है। पसीने बहा के आप काम कीजिए, या फिर आपको कोई काम भी नहीं मिलता है, कमाने की काम नहीं है, लेकिन लॉटरी या फिर किस महीने में एक बार या फिर थोड़ी बहुत छोटी छोटी बाजियों पे खेलिए, लेकिन आपका ये नशा आपको डुबा सकते हैं। ओके, ठीक है, आज का वीडियो यही था। फिर किसी और नई कंटेंट के साथ आप लोगों को सतर्क करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन जागरूकता के लिए मैं आऊँगी। टिल देन, बाय बाय।